हेलो और आपका स्वागत है सेशन 21 में हमारे प्रकाशित वाक्य के इस अध्ययन में। और आज हम अध्याय 13 से अध्ययन करेंगे और आज हम वचन 11 से वचन 18 तक अध्ययन करने वाले हैं। और हम क्लेश काल के दूसरे आधे भाग में एक मुख्य व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे झूठा भविष्यवक्ता कहा गया है। चलिए मैं आपको कुछ बातें याद दिलाऊं जो हमने पिछले हफ्ते देखी हैं जब हम ख्रिस्त विरोधी के बारे में देख रहे थे। अध्याय 13 के पहले भाग में हम जानते हैं परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर स्वयं त्रिएक परमेश्वर है, यानी वो तो एकता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। और उसके स्वरूप में बनाए जाने के कारण हम भी 3 भागों में बने हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर तो हमारा ऐसा भाग है जो हमारे आसपास के शारीरिक संसार का अनुभव करता है, और हमारा प्राण तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रहते हैं हमारी बुद्धिमत्ता और भावनाएं। ये हमारे अस्तित्व के बारे में हमें और भी सचेत करता है। और फिर देखिए, हम में आत्मा होती है और हमारा जो आत्मा का भाग है वही तो हमें परमेश्वर की आत्मा का अनुभव करने देता है। और जबकि हमारे अंदर आत्मा का ये स्वभाव है, मनुष्य में ये स्वाभाविक इच्छा है कि वो आराधना करे अपने से बड़ी सामर्थ की या बड़े व्यक्ति की। देखिए, हमारे अमेरिका में एक कहावत है कि परमेश्वर के आकार का छेद हर एक मनुष्य के हृदय में होता है। लेकिन समस्या तो इस बात से आती है कि हम में पाप का स्वभाव भी है। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पाप के कारण शैतान हमारे अंदर ये जो आराधना का स्वभाव है उसे बिगाड़ता और चाहता है कि हम लोग सामर्थ्य और आत्माओं की आराधना करें परमेश्वर की आराधना छोड़कर। तो शैतान ने ये झूठी त्रिएकता उत्पन्न की है, यानी शैतान ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता की वो नकल करें पिता परमेश्वर की, उसके पुत्र यीशु मसीह की और पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा के जैसे ये जो नकली व्यक्ति है जिसे झूठा भविष्यवक्ता कहा जाता है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। ये झूठा भविष्यवक्ता जिसे हम यहाँ वचन में देखते हैं वो तो ऐसा करेगा कि क्लेश काल के समय जितने लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे उन्हें ख्रिस्त विरोधी की आराधना करने लगाएगा, और आखिरकार शैतान की। तो जैसे हम इस वचन का अध्ययन करेंगे हम 3 बातों को देखेंगे। पहले हम देखेंगे वचन झूठे भविष्यवक्ता के बारे में क्या कहता है कि क्लेश काल में उसकी क्या भूमिका होगी, और दूसरी बात देखेंगे कि कैसे ये झूठा भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा की सेवकाई की नकल करेगा, वह ऐसा दिखावा करेगा। और फिर अंत में हम देखेंगे कि वो कैसे माध्यम से इस पृथ्वी के लोगों को ज़बरदस्ती करेगा कि वो ख्रिस्त विरोधी की आराधना करें। बस इस बात को याद रखिए कि ये जो झूठा भविष्यवक्ता है ये व्यक्ति तो सच में ऐसा होगा, ऐसी भरमाने वाली बातें उत्पन्न करेगा जिसके कारण लोग तो ख्रिस्त विरोधी की आराधना करने लग जाएंगे। तो आइए आगे बढ़कर इन वचनों को पढ़ते हैं, वचन 11 से वचन 18 तक। ये ऐसा कहता है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वे पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके, यानी अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है
जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक तो 666 है। 666। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता आपका धन्यवाद। पिता आपका धन्यवाद कि आपने हमें यह अवसर दिया है कि प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करें। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद कि उसने हम पर यह प्रकट किया है ताकि हम इस बड़ी भरमाने वाली बात को पहले से जान ले जो पृथ्वी पर आएगा। हमसे स्पष्ट बात कीजिए इन वचनों के द्वारा कि जैसे आप चाहते हैं वैसे हम सच्चाई को जाने। हम यीशु के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो चलिए ये पशु जो पृथ्वी से आता है उसकी पहचान यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए ये जो व्यक्ति है इसके बारे में कम से कम 3 अलग जगह पर बताया गया है प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16, अध्याय 20 और अध्याय 19 में भी इस व्यक्ति को वहां पर झूठे भविष्यवक्ता के रूप में बताया गया है। जिस तरह से परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में इस व्यक्ति से व्यवहार करता है, जिसे हम जल्दी ही देखेंगे, ये हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि ये जो है ये तो एक मनुष्य है, एक पुरुष है। जिस वचन को अभी हमने पढ़ा यह हमें बताता है कि ये तो ऐसा व्यक्ति होगा जो कि पृथ्वी पर से आएगा। और ये तो अध्याय 13 वचन 1 में हमने जो देखा है ये तो उसके बिल्कुल विपरीत है। वो ख्रिस्त विरोधी के संबंध में है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ख्रिस्त विरोधी ऐसा पशु है जो कि समुंदर से निकला है। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो समुंदर बताया गया है, यानी प्रकाशित वाक्य 17 में हमें बताया गया कि समुंदर, इसका अर्थ तो निश्चय वो संसार के अलग देशों से आया है, या हम कह सकते हैं कि वो तो अन्य जाति से आया है। तो ये सवाल उठाता है कि इस झूठे भविष्यवक्ता में क्या फर्क है, जबकि हमें बताया गया है कि वो तो पृथ्वी से आता है। इस सवाल का सरल उत्तर तो ये है, मुझे पता नहीं। सच कहूं तो मुझे पता नहीं कि क्या बाइबल के दूसरे विद्वानों के पास इस संदर्भ में कोई निश्चित उत्तर है या नहीं। और ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र में से निकला जो ख्रिस्त विरोधी के बारे में बताया गया। हमें वचन में सटीकता से बताया गया कि उसका अर्थ क्या है, लेकिन इसके बारे में कोई भी संदर्भ नहीं है कि वो पृथ्वी में से निकला है। देखिए बाइबल के विद्वानों ने इसके बारे में अनुमान लगाया कि इसका क्या अर्थ हो सकता है, और उनकी एक थियरी है कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि जी उठा होगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो पहले जिया था और फिर उसे जिलाया गया खास इसी उद्देश्य के लिए। और इस तरह के जो अनुमान है ये तो बहुत ही दिलचस्प होते हैं और ये तो सोचने के लिए अद्भुत है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूँ कि वचन अगर उसके बारे में कुछ नहीं कहता है तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा कि हम उसके अर्थ का अनुमान लगाएं। अब देखिए झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बहुत कुछ और बताया गया है वचन 11 में, और मैं सोचता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया कि उसके सिर पर मेमने के से 2 सींग थे और वो अजगर के जैसे बोलता था। ये जो विवरण है ये तो हमें चेतावनी की ओर ले जाता है जो यीशु ने दी थी मत्ती अध्याय 7 वचन 15 में। यहाँ यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यीशु यहाँ पर ये बता रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ता वो तो बाहरी रूप में प्रकट होंगे कि भक्तिपूर्ण दिखे, भक्ति का दिखावा करें, कि वो करुणा करते हुए दिखें, लेकिन भीतर में उसका जो मकसद है, उसका जो उद्देश्य है वो पूरी तरह बुरा है। बात तो यह है कि झूठा भविष्यवक्ता मेमने के जैसे दिखता है। माना जाता है कि वो इस तरह से करेगा कि जिस तरह से वो बातें करेगा या व्यवहार करेगा, उसके व्यवहार तो ऐसे होंगे जिसके कारण तो लोग उसे बहुत ही पवित्र व्यक्ति मानेंगे कि यह ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को दर्शाता है। दूसरी बात बताया गया कि उसके सिंग हैं, ये दर्शाते हैं कि उसके पास में अधिकार होगा, लेकिन उसके सिर पर मुकुट नहीं है। तो उसका जो अधिकार है वो तो राजनीतिक अधिकार नहीं, लेकिन ये धार्मिक अधिकार होगा। और निश्चय उसके पास में धार्मिक अधिकार होगा क्योंकि वो तो निश्चय मुख्य बोलने वाला व्यक्ति होगा उस पूरे संसार के एक ही आस्था के लिए जो कि क्लेश काल के दूसरे भाग में इस पृथ्वी पर होगा। यह ऐसी आस्था होगी जिसमें ख्रिस्त विरोधी को परमेश्वर के रूप में माना जाएगा। यानी देखिए वो ऐसे दिखता था कि मानो वो मेमना है, लेकिन वचन 1 में हम पढ़ते हैं कि वो अजगर के जैसे बोलता था। और हमने पहले इस बात को देखा है कि ये जो अजगर है वो दर्शाता है, इसका सीधा संबंध तो शैतान से ही है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये धार्मिक दिखने वाला शांतिपूर्ण व्यक्ति ये तो सच में ऐसे शब्द बोल रहा है
जो कि सीधा उसे शैतान के द्वारा दिए गए हैं। हम देखते हैं क्योंकि वो तो शैतान के शब्दों को बोलता है और वो तो ख्रिस्त विरोधी का धार्मिक प्रतिनिधि होगा। यहाँ पर बताया गया है कि पहले पशु का सारा अधिकार इसे दिया गया और ये पशु तो ख्रिस्त विरोधी है और वो पृथ्वी पर ये सारे काम करता है कि लोग ख्रिस्त विरोधी की उपासना करें। और साथ ही हम वचन 13 में यहाँ देखते हैं कि उसके पास इतनी सामर्थ थी कि वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएं, यहाँ तक कि वो बोलने से स्वर्ग से आग बरसाता था। यानी हमने देखा कि यीशु मसीह के 2 गवाह भी इसी तरह से कर रहे थे। आपको याद है हमारे अध्ययन में जब हमने 2 गवाहों के बारे में देखा, अध्याय 11 में उन्हें सामर्थ दी गई थी कि वो चमत्कार करें, जैसे कि आकाश से आग बरसाना। ये साबित करने का जरिया था कि उन्होंने जो शब्द कहे हैं ये परमेश्वर ने ही उन्हें दिए हैं। तो हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को इसी तरह की सामर्थ दी गई कि वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को भरमाते चले जाएं, कि वो विश्वास करे कि ये सच में परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, जबकि सच में वो शैतान की ओर से बोलता था। अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे झूठे भविष्यवक्ता का जो मिशन है वो तो पवित्र आत्मा को दिए हुए परमेश्वर के मिशन से बिल्कुल उल्टा है, जैसे यीशु ने सुसमाचार में इसके बारे में बताया है। इस बात को समझने के लिए कि कैसे शैतान ने ये बनाया, इस झूठे भविष्यवक्ता को रखा कि त्रिएकता में पवित्र आत्मा का जो स्थान है उसकी वो नकल करते जाएं। मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 में देखिए। यूहन्ना 16 में यहाँ पर इस तरह से एक शिक्षा दी गई है जो यीशु ने अपने चेलों को दी थी क्रूस पर जाने के पहले। अब यहाँ पर यीशु की सेवकाई में इस समय उसने अपने चेलों और प्रेरितों को बहुत ही स्पष्ट बता दिया कि उसे जल्दी ही क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो जल्दी ही छोड़कर स्वर्ग में उठाया जाएगा। तो यहाँ पर अध्याय 16 में यीशु अपने चेलों पर ये बात प्रकट करते हैं कि वो उनके लिए एक और सहायक भेजेंगे, एक और तसल्ली देने वाला, जो कि उन्हें सिखाएगा। और ये सिखाने वाला और अगुवाई करने वाला तो केवल पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में इस तरह से हमें बताते हैं। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 से वचन 13 तक हम देखते हैं। उसने कहा, वो यानी पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो देखिए, वचन का ये भाग तो पवित्र आत्मा के सबसे महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बताता है, जिसकी नकल शैतान झूठे भविष्यवक्ता के मिशन के द्वारा करता है। हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा खुद के बारे में बताने नहीं आया है। उसका बड़ा मिशन बस यही है कि यीशु के बारे में बताएं और लोगों को यीशु के पास लेकर आएं। और बस इसी तरह से हम अपने अध्ययन वचन में पढ़ते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता वो अपने बारे में कहने के लिए नहीं आया है और ना ही वो लोगों को अपनी ओर लेकर आने के लिए आया, लेकिन हम वचन 12 में पढ़ते हैं वो पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की पूजा कराता था, जो कि ख्रिस्त विरोधी है। तो फिर पवित्र आत्मा, उसका लक्ष्य था कि लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए। झूठे भविष्यवक्ता का मिशन यही है कि लोगों को लेकर आए झूठे मसीह यानी ख्रिस्त विरोधी की ओर। अब यहीं पर सच्चे पवित्र आत्मा और झूठे भविष्यवक्ता की समानता को हम खत्म करते हैं। जो कुछ भी झूठा भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर करता है वो तो बिल्कुल पवित्र आत्मा के काम के विरुद्ध में ही करता है, जिस तरह से पवित्र आत्मा ने अपनी सेवकाई की है। तो चलिए इस फर्क को देखते हैं। देखिए, यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 में हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सेवकाई ये है कि संसार को कायल करे पाप के, धार्मिकता के और न्याय के बारे में। हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, इस पृथ्वी पर सेवा कर रहा है कि यीशु के द्वारा उद्धार की केस को बनाएं। और वो इसे करता है मनुष्य जाति पर प्रकट करने के द्वारा कि उनके पाप की वास्तविकता क्या है और यीशु मसीह की धार्मिकता की वास्तविकता और न्याय की वास्तविकता
उनके लिए जो यीशु का इनकार करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में एक मुख्य बात जानना चाहिए कि वो जबरदस्ती नहीं करता कि कोई भी विश्वास करे। पवित्र आत्मा निर्णय तो उस व्यक्ति के हाथ में छोड़ देता है। पवित्र आत्मा इतना ही करता है कि हमें कायल करता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो हमारे ध्यान में ये बातें लाता है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध कहाँ पर पाप किया है। लेकिन पवित्र आत्मा ये काम नहीं करता कि हमें बेबस करे कि कोई भी व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करे और यीशु पर विश्वास करे। अब देखिए, पवित्र आत्मा का जो व्यवहार है उसके विरुद्ध में हम अपने संदर्भ वचन में पढ़ते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता लोगों को ख्रिस्त विरोधी पर विश्वास करने के लिए जबरदस्ती करता है। उदाहरण के लिए हम अपने अध्ययन वचन में पढ़ते हैं वचन 14 में कि वो लोगों को भरमाता है, पृथ्वी के रहने वालों को चिन्ह चमत्कार के द्वारा, कि वो पशु पर इस तरह विश्वास करते जाएं। और फिर वचन 15 में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग पशु के ऊपर विश्वास करने से इनकार करते हैं वो पशु की मूर्ति से निकलने वाली आग के द्वारा मार दिए जाएंगे। देखिए वचन 16 और 17 में कि वो सच में पृथ्वी के कमर्शियल सिस्टम का उपयोग करता है कि लोगों को पशु पर विश्वास करने के लिए बेबस करे, और वो इसे ऐसे करने के द्वारा करता है जो कि अभी बहुत ही विख्यात है, इस तरीके से कि लोगों को वो चिन्ह और छाप लेने लगाएं उनके माथे पर या हाथ पर, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने उस पशु को स्वीकार किया अपने ईश्वर के रूप में और उसकी उपासना करते हैं। तो चलिए एक कदम आगे बढ़कर अभी संसार में जो हो रहा है उस बात को देखते हैं। मैं आपके देश के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप में और पैसिफिक में कुछ देशों में उन देशों की सरकार ने इस बात को निश्चित किया कि जो लोग हैं वो कोविड-19 की वैक्सीन ले। उस जगह पर बहुत से विश्वासी, और यहाँ तक कि मेरे देश में, यहाँ पर पश्चिमी यूरोप में और पूरे संसार में, जो पूरी तरह से इनकार करते हैं कि वैक्सीन लेने को अनिवार्य न बनाएं। देखिए, मसीह समाज में ऐसे भी लोग हैं, वो इतने आगे जाकर इसे जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं वैक्सीन लेना अनिवार्य करके वो लेन देन करना या रेस्टोरेंट में जाने पर उसका संबंध जोड़ते हैं इस पशु के चिन्ह से जो हम पढ़ रहे हैं। बाइबल शिक्षक और विश्वासी के नाते दो बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, मैं व्यक्तिगत रूप में विरोध करता हूँ ये अनिवार्य करना, लोगों से ज़बरदस्ती करना कि अपने शरीर में ऐसे कोई दवाइयाँ डालें जिन्हें वो लेना नहीं चाहते, कुछ भी हो। चाहे आप दूसरों को जो भी सिखाते हुए सुनते हैं, वो वैक्सीन तो पशु का चिन्ह नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर इस पृथ्वी पर पशु प्रकट नहीं हुआ है तो उसका चिन्ह भी नहीं हो सकता है। निश्चय ये नहीं हुआ है। हाँ, मैं निश्चय कुछ महत्व देखता हूँ, जैसे कि इन दिनों में ये फर्क आया है कि सरकार अनिवार्य कर रही है कि लोग लेन देन कर सके या रेस्टोरेंट में जा सके या स्टोर में जाना वो ज़बरदस्ती चाहते हैं। ये तो ऐसी बात है जो सरकार इस पर जोर दे रही है। मैं सोचता हूँ ये तो अनुमान होगा कि लोगों के मन को इस तरह से तैयार करें कि इस तरह के तरीके को सीधे व्यवहार के लिए उपयोग किया जाएगा। तो जब वो दिन आएगा जब ये व्यक्ति यानी झूठा भविष्यवक्ता व्यापार का उपयोग करेगा कि लोगों को पशु की आराधना करने के लिए बेबस करे, तो लोग कहेंगे हाँ, हमने इसे पहले भी देखा है, और वो उसे स्वीकार करेंगे। देखिए, एक और बात तो ये है कि ये जो झूठा भविष्यवक्ता करने वाला है ये तो सीधा पवित्र आत्मा की सेवकाई के विरुद्ध की ही बात होगी। परमेश्वर के लोगों के पूरे इतिहास में जाकर देखें तो, यानी यहूदियों से शुरू करके वर्तमान के दिनों तक, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को सामर्थ्य दी है कि परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया कि उसके लिए बोलें और चमत्कार करते जाएं, ताकि ये साबित करें कि वो जो कह रहे हैं ये सच में परमेश्वर के सिंहासन से ही है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दी कि वो मिस्र देश के ऊपर इस तरह से 10 मरियां लेकर आएं। ये तो जरिया था कि फिरौन के सामने स्पष्ट हो जाए कि परमेश्वर का निर्देश कि मेरे लोगों को जाने दे, ये सीधा परमेश्वर से ही है। और जब इस्राएली लोग वहाँ पर जंगल में ऐसे भटक रहे थे, परमेश्वर ने चमत्कार किया और मन्ना आसमान से बरसने लगा, और ये तो उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा को साबित करना ही था कि वो उन्हें न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे।
पर उनके लिए प्रबंध करने वाले होंगे। परमेश्वर ने एलिया को सामर्थ्य दी कि आसमान से वो आग बरसाए कि वो बलिदान को भस्म कर दे, जबकि एलिया बाल के 400 नबियों का सामना कर रहा था और वो निश्चित करना चाहते हैं कि कौन सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और फिर निश्चय हमने देखा प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में कि ये जो 2 गवाह हैं जिन्होंने क्लेश काल के पहले आधे भाग में गवाही दी और प्रचार किया, उनमें भी ये योग्यता और सामर्थ्य की स्वर्ग से आग वो बरसाएं कि उन्हें भस्म कर दे जो उनका विरोध कर रहे हैं। और ये तो जरिया था कि वो साबित करे कि वो तो सच में परमेश्वर की ओर से बोलने वाले लोग हैं। और इनमें से हर एक केस में परमेश्वर ने इन सभी लोगों को अनुमति दी या सामर्थ दी कि वो चमत्कार करते जाएं कि उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो निश्चय ही सच्चे हैं, सत्य हैं। जब हम उसे देखते हैं और यहाँ पर इन वचनों में उसकी उल्टी ही बात को देखते हैं झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा, तो देखिए वचन 13 से वचन 15 में वो झूठा भविष्यवक्ता बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। यानी मनुष्यों के सामने उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता ने वही किया जो कि एलिया ने किया था कि आकाश से आग बरसाई थी, लेकिन वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को स्थापित करने के लिए इसे नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोगों को भरमाने के लिए इसका उपयोग करता है कि वे झूठे ख्रिस्त पर विश्वास करें। और ये बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है इस बात के बारे में कि क्यों परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को इतनी सामर्थ उपयोग करने देगा कि उसके द्वारा लोगों को भरमाए। देखिए जो प्रेरित पौलुस है वो तो सच में सवाल का जवाब देता है और उसने इसे लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 9 से 12 में। प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर लिखा, उस अधर्मी का आना ये तो ख्रिस्त विरोधी का एक और नाम है, ये शैतान के कार्य के अनुसार होगा, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, ताकि उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। अब यहाँ प्रेरित पौलुस हमें परमेश्वर की बात बताता है कि क्यों वो इस तरह से अनुमति देते हैं कि ये भरमाने वाला इस तरह की सामर्थ प्राप्त करे जिससे लोग उसकी बात पर विश्वास करें और उसे सच माने, जबकि वो पूरी तरह से झूठ है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर इस भरमाए जाने को अनुमति देते हैं कि उन्हें मूर्ख बनाएं, जिनके बारे में कहते हैं जिन्होंने प्रेम के सत्य को स्वीकार नहीं किया कि वे उद्धार पाए। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ये केस बनाते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के अस्तित्व के लिए और फिर ये सच्चाई कि यीशु मसीह जो कि धर्मी है उसने हमारे पापों को उठा लिया है। वो चाहते हैं कि हम इस पर विश्वास करें, लेकिन इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनकार करते हैं यीशु के बारे में और प्रभु के बारे में, सत्य का इनकार करते हैं, लेकिन वो बेताबी से निश्चय विश्वास करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे कि रोमियो 1 में बताया गया है कि परमेश्वर इन्हें उनके हाथ में सौंप देता है जिन पर वो विश्वास करना चाहते हैं। अब देखिए परमेश्वर तो एक सा ही है, जहाँ तक कि उस तक पहुँचने की जो बात आती है उसमें परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वास से उस पर भरोसा करे, उसके पुत्र में और उसके वचन में। और ये दृष्टि से नहीं है, ये बहुत ही स्पष्ट बताया गया है इब्रानियों 11:6 में कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी इसके बावजूद भी कि पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय कायल करता है जिन्होंने ठान लिया है कि परमेश्वर की सच्चाई का इनकार करें, परमेश्वर उन्हें दे देते हैं इस तरह के झूठ और भरमाए जाने के लिए कि जिस झूठ पर वो विश्वास करना चाहते हैं उस पर वो विश्वास करे। और मैं कहूँगा कि हमारी केस में जबकि हम क्लेश काल के समय में अभी जी नहीं रहे हैं, तो निश्चय ही हमारे संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी जो कि ऐसे दिखाई देंगे कि ये परमेश्वर के विरुद्ध में सच में सहमत करने वाली बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का इनकार किया और वो ये मानते हैं कि विज्ञान तो
परमेश्वर के अस्तित्व के साथ सहमत नहीं हैं। उत्पत्ति के सिद्धांत को आकर लगभग 200 साल बीत गए हैं। उदाहरण के लिए इसे सबसे बड़े विवाद के रूप में रखा गया है बाइबल की सृष्टि के बारे में। ये सारी बातें हमें खींचती हैं, हमारे विश्वास को परखती हैं। हमें बताया गया परमेश्वर ने हम पर जो विश्वास प्रकट किया उसे थामे रहें, और इसके विपरीत चाहे संसार कुछ भी क्यों न कहें, वो तो झूठी बात होगी। और मैं बता दूं, किसी भी दिन मैं तो सच में बहुत खुश हो जाऊंगा कि किसी भी एवोल्यूशनिस्ट के सामने बताऊं कि क्यों एवोल्यूशन की जो थियोरी है ये पूरी तरह झूठ है और सत्य नहीं है। वो एक और अलग बाइबल अध्ययन है किसी और समय के लिए। तो हम यहाँ पर बड़ा फर्क देखते हैं कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जैसे यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 कहता है, वो सारे सत्य में हमारी अगुवाई करता है। और हम अपने अध्ययन वचन में देखते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता तो इसका उल्टा ही करता है। वो लोगों को हर तरह के भरमाए जाने और झूठ में लेकर जाता है, और पवित्र आत्मा तो चिन्ह और अद्भुत काम का उपयोग करता है कि वो साबित करे, ये निश्चित करके दिखाएं कि जो कहा गया वो परमेश्वर के वचन हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके विरुद्ध में कभी नहीं कहेगा। तो हमारे पास ये माध्यम है जिससे हम जांच सकते हैं कि हम जो विश्वास करते हैं वो सही है या नहीं। अब देखिए, एक और बात है जहाँ पर पवित्र आत्मा की सेवकाई झूठे भविष्यवक्ता के कामों के बिल्कुल विरुद्ध में दिखाई दी गई है। पवित्र आत्मा तो जीवन देने वाला है, जबकि ये जो झूठा भविष्यवक्ता है ये तो जीवन लेने वाला है। भजन संहिता 104 वचन 29 और 30 यह हमें बहुत ही सुंदर उदाहरण देता है कि पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है किसी मनुष्य को जीवन देने में। यहाँ भजनकार लिखता है पवित्र आत्मा के बारे में कहते हुए, तो मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं, तो उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। देखिए, ये जो झूठा भविष्यवक्ता है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की नकल करता है पशु की मूर्ति में प्राण डालने के द्वारा, जो कि हमारे अध्ययन वचन 15 में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले, इस तरह कहता है। अब देखिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वचन 14 और 15 में, ये जो झूठा भविष्यवक्ता है वो इस संसार में पशु की मूर्ति बनाने की आज्ञा देता है, और फिर झूठा भविष्यवक्ता उन मूर्तियों को जीवित कर देता है। और देखिए, ये तो बिल्कुल नकल करना है पवित्र आत्मा की कि वो जीवन दे सकता है, जैसे हमने भजन संहिता 104 में देखा है। झूठा भविष्यवक्ता अपना असली मकसद प्रकट करता है, यानी उसने पशु की इस मूर्ति को जीवित कर दिया है। फिर वो उसका उपयोग करता है कि उन लोगों को मार दे जो पशु की उपासना करने से इनकार करते हैं। तो जीवन देने वाले से हटकर वो तो सच में जीवन लेने वाला है। अब देखिए, अंत में वचन 16 से 18 में हम इस चर्चा पर वापस आते हैं, यानी ये तो मुख्य जरिया है जिसके द्वारा झूठा भविष्यवक्ता जो कि पशु की उपासना और आराधना के लिए विवश करता है। अब देखिए, ये तो प्रकाशित वाक्य की किताब का एक ऐसा दृष्टिकोण है कि जो खुद को विश्वासी नहीं कहते हैं, जो मसीहत के पीछे चलते हैं, जाना जाता है कि वो इस विचार के पीछे चलते हैं, वो पशु के चिन्ह को लेते हैं ताकि अपने जीवन को आराम से जिए। अब ऐसी बहुत सी झूठी शिक्षाएं हैं जिसके बारे में हम हमारे संसार में पहचानते हैं कि वो तो पशु का चिन्ह है जो प्रकाशित वाक्य में बताया है। अब देखिए, इस तरह के दावे तो उन लोगों के द्वारा होते हैं जिन्होंने समय नहीं निकाला है कि इस पूरे विवरण को पढ़ ले, क्लेशकाल के बारे में और ख्रिस्त विरोधी के बारे में, और इस बारे में जो कि ये व्यक्ति यानी झूठा भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर करने वाला है। अब देखिए, ये तो ऐसा दृष्टिकोण है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। मैं नहीं सोचता कि भारत में आपने इसके बारे में कुछ सुना होगा, पर हमारे देश में जबकि कुछ लोग ये सिखाते हैं कि वैक्सीन लेना तो जो कि सरकार के निर्देश के द्वारा है, वो तो पशु का चिन्ह है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इस बात को याद रखना है कि ये जो पूरी प्रकाशित वाक्य की जो किताब है वो तो क्लेश काल के बारे में बताती है। हम जानते कलीसिया सबसे पहले पृथ्वी से उठाई जाएंगी, जो कि अब तक नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि ये व्यक्ति जो ख्रिस्त विरोधी है वो प्रकट किया जाएगा,
यानी वो सहमति होगी जो कि उसमें और इस्राएल देश में होगी, जो कि 7 साल के क्लेश काल के समय की शुरुआत में होंगी। और हम जानते हैं कि वो सारे न्याय जो कि यहाँ पर बताए गए हैं मुहर या फिर तुरही के न्याय में, वो तो इस पृथ्वी पर भयानक विनाश लाएंगे। वो तो पहले होने हैं, लेकिन अब तक इनमें से कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं हुए। तो ये पशु का चिन्ह ऐसा है जो कि अब तक नहीं दिया गया। तो मैं यही कहूँगा, यानी ये जो वैक्सीन मैंडेट है कि वैक्सीन लिया है या नहीं, ये पासपोर्ट पर बताया, निश्चय ये हमारे संसार में अनिश्चित समय में आ चुका है। निश्चय इसका कुछ महत्व है जिसका संबंध भविष्य में पशु के चिन्ह के साथ में है। और इसका महत्व तो बस यही है कि अभी संसार में ऐसे लाखों और करोड़ों लोग हैं जो कि अभी समय कि वो समझ ले कि उनके जीवन पर इतना नियंत्रण है कि क्या वो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। यानी खरीदना और बेचना और काम करना, यानी ये तो उनके ऊपर में ज़बरदस्ती है कि उस कार्यनीति के अनुसार करें जो उनके अधिकारियों के द्वारा दी गई हैं। यानी इस दशा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि लोग इस बात को जान ले कि इस तरह से ज़बरदस्ती करके उसके पीछे वो चलते जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि ये द्वार खोलेगा कि पूरे संसार में ऐसे बहुत से करोड़ों लोग कि वो स्वीकार करें ये जो कि झूठा भविष्यवक्ता उन पर लादेगा कि वो इस छाप को अपने हाथ या फिर अपने माथे पर ले ले। तो ये सवाल उठाता है कि इस संख्या का क्या अर्थ है, जो कि ये संख्या 666 है। अब देखिए, ये ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में बहुत सी अलग अलग थियरी हैं। सबसे पहले वचन में ऐसा कोई भाग नहीं जो हमें स्पष्ट रूप में बताए कि 666 ये तो इस बात को दर्शाता है। अब देखिए, एक तरह से अलग ही बाइबल स्टडी है जो कि संख्याओं के महत्व के ऊपर ध्यान देती है, जैसे वो बाइबल में प्रकट होते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, नंबर 7 जो कि हम वचन में देखते हैं, ये तो परमेश्वर की सिद्धता से जुड़ा हुआ है। और उदाहरण के लिए नंबर 12 ये तो अधिकार या फिर शासन के साथ में जुड़ी हुई संख्या है। उदाहरण के लिए 12 प्रेरित थे और इस्राएल की 12 गोत्र थे। और साथ ही अंतिम समय में ये 12 की जो संख्या है वो तो स्वर्ग में अधिकार के क्षेत्र पर होंगे। और इसी तरह से संख्या 6 ये तो खास करके वचन में जुड़ी हुई है। ये तो मनुष्य या मानव जाति से जुड़ी है। देखिए, मनुष्य तो केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। हम सिद्ध नहीं हैं। देखिए, हम 7 नहीं हैं, हम 6 हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य को सृष्टि के 6ठे दिन बनाया गया है। और बाइबल में एक ही व्यक्ति है जो कि संख्या 666 के साथ में जुड़ा है, और वो तो राजा सुलेमान है। अब देखिए, ये तो अध्ययन का एक पूरा क्षेत्र है सुलेमान के बारे में और ख्रिस्त विरोधी के बारे में, जिसके बारे में अब हम नहीं देखेंगे। और देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप इसके बारे में अपना अनुमान लगाएं कि इस संख्या का सच में क्या अर्थ है या उसका क्या मूल्य है। बस यही हमें जानना है जो प्रभु हमें इस वचन के भाग में बताते हैं, और वो ये है, जो ख्रिस्त विरोधी की उपासना करते हैं उन्हें ये संख्या दी जाएगी, ये पहचानने के लिए कि वो तो ख्रिस्त विरोधी के साथ में जुड़े हैं। तो देखिए, ये तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का अंत है, जहाँ पर हम जानते हैं ये 2 मुख्य चरित्रों को जो क्लेशकाल के दूसरे आधे भाग में होंगे, ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता। तो अगली बार सेशन 22 में हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 के अध्ययन को शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपके सच्चाई के वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद जो सारी सच्चाई में हमारी अगुवाई करता है। हम जिस समय में रह रहे हैं यहाँ पर अंधकार बढ़ रहा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम उस साहस और बुद्धि को थामे रहे जो आपने दी है। और प्रभु, मैं आशीष की प्रार्थना करता हूँ मेरे भारतीय भाइयों और बहनों के ऊपर जो इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, और ये तो बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण किताब के अध्ययन के द्वारा सीख रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज हमें ये सब सिखाया। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे। लेसन 22 में मुलाकात होगी।